जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। MNT न्यूज़ बुलेटिन में देखते हैं कुछ विशेष खबरें। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया का फिलहाल राज्य में होने वाले चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के सचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे इस अपडेशन का मतदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दिखाई देगा वह वोट डाल सकेगा। इतना ही नहीं, NRC के अंतिम मसौदे में जिन लोगों का नाम शामिल है वे भी वोट डाल सकेंगे। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह बताने को कहा था कि वह उन मतदाताओं को लेकर क्या कदम उठाने वाला है जिनके नाम असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नहीं है लेकिन मतदाता सूची में मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने आयोग से यह जवाब तलब गोपाल सेठ के उस अनुरोध पर किया जिसमें याचिकाकर्ता ने NRC से नाम हटाए जाने के बावजूद मतदान का अधिकार मांगा है। निर्वाचन आयोग ने केरल में राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि सबरीमाला मंदिर मामले को चुनाव प्रचार का मुद्दा न बनाएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रियाएं करते हुए इस दिशा निर्देश को अतार्किक बताया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO टीकाराम मीना ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया को बताया कि सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर धार्मिक प्रोपोगेंडा आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाएं उकसाना, उच्चतम न्यायालय के फैसले का किसी तरह इस्तेमाल करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना या धार्मिक भावनाएं भड़काना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। CEO ने यह भी कहा कि आयोग ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं करने देगा जिससे किसी खास राजनीतिक दल को दूसरे दल के मुकाबले लाभ मिले। दिल्ली के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा के फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ 2 तस्वीरें पोस्ट करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही आयोग ने तस्वीर हटाने के निर्देश देते हुए गुरुवार तक इस बारे में जवाब देने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह पहली कार्रवाई है। इसी को अपने ऐप सिविजिल के जरिए इसकी शिकायत मिली थी और इसके बाद आयोग ने फेसबुक के भारत और दक्षिण एशिया की सार्वजनिक नीतियों के निदेशक शिवनर ठुकराल से इसकी शिकायत की। सिविजिल एंड्रॉइड मोबाइल ऐप को पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान लॉन्च किया गया था। इस ऐप पर नागरिक राजनीतिक मुद्दों पर सबूतों के साथ चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले सभी राजनीतिक दलों को हिदायतें दी थी वह अपने राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल न करे। चुनाव आयोग द्वारा रविवार को लोकसभा चुनाव की तस्वीरों का ऐलान करने के साथ से ही देश में आचार संहिता लागू हो गई थी। मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा का कहना है कि यह पहला लोकसभा चुनाव है जहां फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप और शेयर चैट जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट अपने प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक प्रचारों की वैधता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर सहयोग करने को सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की बढ़ रही बेहिसाबी संपत्ति की निगरानी के लिए कोई स्थायी तंत्र नहीं बनाने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में दायर एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। NGO लोक प्रहरी ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2018 को चुनाव सुधार को लेकर फैसला दिया था। इसमें केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया गया था कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय प्रत्याशी अपने जीवन साथी और सभी आश्रितों की आय से स्रोत का खुलासा करेगा। कोर्ट ने नेताओं की संपत्ति में बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए एक स्थायी तंत्र बनाने के लिए भी कहा था। केंद्र सरकार ने कोई निगरानी तंत्र नहीं बनाया। लोक प्रहरी ने मांग की है कि अब देश में एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कोर्ट केंद्र के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करे। देश भर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S.A. बोबडे एवं S. अब्दुल नजीर की बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि सभी लोग पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि वाहन उससे कहीं अधिक प्रदूषण करते हैं। बेंच ने पटाखों और वाहनों के प्रदूषण का तुलनात्मक अध्ययन कर एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। जस्टिस बोबडे ने कहा कि कुछ रिपोर्ट बताती है कि पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध के बाद करीब 974 पटाखा फैक्ट्री बंद हो चुकी है। ऐसे में पटाखा फैक्ट्रियों से बेरोजगार हुए लोगों का क्या हुआ, उनसे जीवन यापन के अधिकार का क्या होगा।
हम उन्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम बेरोजगारी भी उत्पन्न करना नहीं चाहते। अगर कोई फैक्ट्री और किसी बिजनेस को लाइसेंस दिया गया है तो उसे काम करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार हैं। जिला प्रशासन उन्हें लखनऊ के संजय गांधी चिकित्सा संस्थान भेजने की तैयारी कर रहा है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव ने मंगलवार को यह बताया कि घाटमपुरा क्षेत्र में दुकान से रविवार को खदरी गांव के कई लोगों ने शराब खरीद कर पी थी। उसके बाद कई लोग पहले बीमार हुए और सोमवार को इनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। कई अन्य पीड़ितों को कानपुर शहर के LLR अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां मंगलवार को 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। गांव के निवासियों ने मंगलवार को परचून की दुकान और दूध डेयरी में तोड़फोड़ करने की भी खबर है। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया गया। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़े अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।